आपको 100 क्वेश्चन पर डे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चाहे थ्योरी बेस्ड करो, न्यूमेरिकल करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप थ्योरी बेस्ड भी करोगे ना, अब आगे से कुछ पेपर्स ऐसे रखेंगे जिसमें कंप्लीट थ्योरी बेस्ड और वैसे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि केवल एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूले पर उसमें 2-3 राशियां दी हुई हैं, एक अज्ञात है, तो उसी से उत्तर आ जाए। क्योंकि अब पैटर्न जो है बड़ा सरल सा है। मान लीजिए किसी को कुछ भी नहीं आता, तब भी अगर वो आज से स्टार्ट करे तो केवल थ्योरी क्वेश्चन से ही अगर ढंग से लगाता जाए और थ्योरी ढंग से पढ़ता जाए, थ्योरी भूल जाओ बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स, केवल थ्योरी अगर आपने पढ़ ली और एक फार्मूला डायरी जो मैंने बनवाई है उसको बना ली, उन फार्मूले पर आधारित सीधे सीधे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर एनालाइज करोगे 2018 के बाद की कहानी, क्योंकि जब से एनटीए गठित हुआ है अब पैटर्न पूरा चेंज हो गया। बार बार मैं कहता हूं इसलिए कि आप अगर थ्योरी भी पढ़ लेते हैं और पूरा डेटा इकट्ठे करो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी, बॉटनी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप देखोगे फिजिक्स में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, 15 तो गारंटेड है। कैसे आते हैं? बिल्कुल थ्योरी, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, केवल थ्योरी बेस्ड 15 क्वेश्चन एज इट इज थ्योरी के आते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, अगले 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो एक सिंगल फार्मूले पर आधारित होते हैं। सिंगल फार्मूला। आप अगर ये 15 से 20 क्वेश्चन कैसे बनेंगे? जो आप फार्मूला डायरी बनाओगे, उसके सारे फार्मूले आप याद करते रहोगे, तो याद करते रहोगे तो ये भी सही है कि अगर जिसकी फिजिक्स बहुत कमजोर है वो पूरे फार्मूले भी याद नहीं कर पाएगा। तो अगर सारे कोशिश करोगे तो आधे तो बचेंगे, आधे तो याद आ जाएंगे। क्योंकि फार्मूले आप फार्मूला डायरी में तो सारे कॉन्सेप्ट लिखोगे, सारे फार्मूले लिखोगे, लेकिन उसमें से भी 50% भी याद बने रहे छोटे छोटे, तो उन्हीं छोटे छोटे से ही क्वेश्चन आ रहे। तो आप 15 से 20 क्वेश्चन और प्राप्त कर लोगे अपने मेन एग्जाम में, तो 20 ये हो गए और 15 ये हो गए, 35 क्वेश्चन हो गए। 35 क्वेश्चन का अगर कोई टारगेट लेके चल रहा है, जो पढ़ रहे हैं वो 35 क्वेश्चन की तैयारी नहीं कर रहे, वो फुल की तैयारी कर रहे हैं और वो उनके मार्क्स अबव 170 आने ही चाहिए। लेकिन मैं उनकी बात बता रहा हूं जो बार बार पूछते हैं कि सर हमें कुछ नहीं आता, या हमने जीवन में कभी एक भी न्यूमेरिकल लगाया ही नहीं है, तो क्या हम सिलेक्ट हो सकते हैं? क्या तब भी हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप 30 से 35 क्वेश्चन तक आसानी से पहुंच सकते हो। उनके लिए बता रहा हूं ये ट्रिक, और विद फैक्ट बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि वैसे हवा में कुछ भी बोल दिया। आप जो है 2018 के बाद के पेपर उठाना शुरू करो, एनालाइज करो खुद से कि हर पेपर में देखो कितने थ्योरी के क्वेश्चन पूछे, कितने न्यूमेरिकल पूछे, और न्यूमेरिकल भी कौन से टाइप के पूछे। सीधे एक छोटे से फार्मूले पर आधारित पूछे हैं कि कोई बड़ा लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल है, ये खुद से सर्च करो। रैंक चाहिए तो फिर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जितने न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूं उतने करने पड़ेंगे, ढंग से करने पड़ेंगे, सारे नोट्स के करने पड़ेंगे, क्लास के करने पड़ेंगे, और जो डीपीपी वगैरह मिलती है वो करने पड़ेंगे, और टेस्ट पेपर के करने पड़ेंगे। और डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली, तब हम मोर देन 170 पहुंच पाएंगे। ठीक है ना?